रातों रात दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 15 खरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि आधा किलोमीटर बड़े उल्कापिंड में ही निकेल, लोहा और प्लेटिनियम जैसी धातुओं का अकूत भंडार होता है, जिसकी कीमत 20 खरब डॉलर से ज्यादा होती है। अमेरिका ने अगर एपोफिस को अपनी धरती पर उतार लिया तो उसकी अर्थव्यवस्था 3 गुना बड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका का इरादा एपोफिस उल्कापिंड को अपनी धरती पर सही सलामत उतारने का है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो भी धरती को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे तरीके सोच रखे हैं। नासा के वैज्ञानिक न्यूक्लियर बम की मदद से एपोफिस को फोड़ सकते हैं, लेकिन खतरा है कि इससे वो कई टुकड़ों में तब्दील हो सकता है। हालांकि ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हरमन बर्चर्ड के अनुसार एयरबैग से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। स्पेसक्राफ्ट के जरिए कई किलोमीटर दायरे वाले एयरबैग को एपोफिस से टकराया जा सकता है। इससे एपोफिस को कई मील दूर तक धकेलकर खतरनाक स्थिति को टाला जा सकता है। एपोफिस को लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उधेड़बुन में हैं, लेकिन अमेरिका अगर अपनी कोशिश में कामयाब रहा तो एपोफिस जैसे उल्कापिंडों से धरती पर खनिज की भरमार तो हो ही जाएगी। आज तक ब्यूरो। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2036 में एपोफिस उल्कापिंड धरती से न सिर्फ पास से गुजरेगा, बल्कि उसका धरती से एक तरह से टकराव भी हो सकता है। ऐसे में चीन के वैज्ञानिकों ने इस आफत से निपटने के लिए बनाया है एक प्लान। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि 2036 में एपोफिस धरती से टकरा सकता है। इससे बचने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, पर अमेरिका के बाद इस मामले में सबसे ऊपर चीन का नाम है, क्योंकि चीन ने पेश कर दिया है एपोफिस के खतरे को टालने का एक दावा। चीन के वैज्ञानिकों ने इस खतरे से निपटने के लिए एक रास्ता निकाला है। चीन की शिंगहुआ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शिंगपिंग गोंग और उनकी टीम ने रिसर्च के बाद एक मॉडल तैयार किया है। ऐसा मॉडल जिससे एपोफिस को की होल में घुसने ही ना दिया जाए। गोंग की टीम की योजना अंतरिक्ष में सोलर एनर्जी से चलने वाला एक ऐसा अंतरिक्ष यान भेजने की है जो एपोफिस को धरती के करीब आने पर उसकी दिशा मोड़ दे। चीन के वैज्ञानिक धरती की कक्षा में 10 किलोग्राम का एक ऐसा अंतरिक्ष यान स्थापित करेंगे जो वहां घूमकर रफ्तार पकड़ता रहेगा, और जब एपोफिस धरती के करीब आएगा तो बेहद तेज रफ्तार के साथ उससे टकराएगा। यह रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 32,04,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। गोंग की टीम के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 32 लाख किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से अंतरिक्ष यान के एपोफिस से टकराने से वो की होल इलाके में प्रवेश नहीं कर पाएगा और धरती पर आने वाला खतरा टल जाएगा। हालांकि गोंग और उनकी टीम इस अंतरिक्ष यान को कब भेजेगी इसका वक्त अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन उनकी रिसर्च से लगता है कि इस काम को अंजाम देने में उन्हें करीब साल भर का वक्त लग सकता है। इसके साथ ही चीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिक एपोफिस उल्कापिंड को लेकर यूरोप की स्पेस एजेंसियों से संपर्क में भी हैं, ताकि किसी भी तरह एपोफिस के खतरे को टाला जा सके। आज तक ब्यूरो। उल्कापिंड सौरमंडल में घूमने वाले ऐसे टुकड़े हैं जिनसे धरती को हमेशा खतरा बना रहता है। ज्यादातर उल्कापिंडों की ताकत कम होती है और उनके गिरने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एपोफिस की रफ्तार और वजन वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रही है। आसमान में तेजी से गुजरती हुई जो रोशनी दिखाई देती है वो होते हैं उल्कापिंड। ज्यादातर उल्कापिंड धरती पर गिरते ही नहीं, ये सौर मंडल में ही खोकर रह जाते हैं। लेकिन कुछ हैं जो धरती के लिए खतरा बने हुए हैं। इनमें से एक है एपोफिस उल्कापिंड, जिसके धरती से 2036 में टकराने की आशंका जताई जा रही है। चिंता की वजह यह है कि नासा का मानना है कि धरती से टकराने पर एपोफिस एनर्जी निकाल सकता है, जबकि सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम सिर्फ 50 मेगाटन एनर्जी निकाल सकता है। दरअसल सौर मंडल के बाकी ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनके चलने की दिशा निर्धारित होती है, लेकिन उल्कापिंडों के चलने का कोई निर्धारित रास्ता नहीं है। इसी वजह से उनकी धरती से टकराने की आशंका हमेशा बनी रहती है।
माना जाता है कि करोड़ों साल पहले धरती से उल्कापिंड के ही टकराने से बहुत तबाही हुई थी। धरती पर अंधेरा छा गया था। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि धरती से डायनासोर उल्कापिंड के टकराने के चलते ही विलुप्त हो गए थे। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती को फिर से तबाही से बचाने के लिए लगे हुए हैं। खतरे की हल्की सी आशंका से बचने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी अब अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए एक होड़ भी बनती जा रही है। आज तक ब्यूरो। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे